जय हिंद फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो है डिस्काउंट चैप्टर टाइप वाइज देखने हैं, जहां से आपका एक प्रश्न पूछे जाने का संभावना रहता है आपके एग्जाम में। तो अगर आप इन 6-7 टाइप को कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है आपका एक प्रश्न जो है कवर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को जो है जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलिए, सबसे पहला टाइप क्या है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। क्या? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य। जैसे आप देखते होंगे, कोई सामान खरीदने जाते होंगे, जैसे मान लीजिए दुकान पे गए तो अंकित मूल्य रहता है, प्रिंटेड वैल्यू रहता है। जैसे मान लो सर्फ हो गया, साबुन हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो कभी कभी उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पे है। जैसे एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बट्टा मतलब डिस्काउंट पे। तो इसका मूल्य कितना है? 1000 है। पहला डिस्काउंट कितना है? 10%। यानी कि आप 100 में से 10 घटाएंगे, 90/100 को क्या लिखेंगे? 9/10। दूसरा डिस्काउंट 5%। 100 में से 5 घटाएंगे, 95/100 को क्या लिखेंगे? 19/20। तीसरा डिस्काउंट 20% है, यानी कि 100 माइनस 20 करेंगे, 80/100 को क्या लिखेंगे? 4/5। अब इसको करते हैं, 0 0 खत्म, 2 का गुणा 5 में होगा 10 हो जाएगा, इससे 1 खत्म हो जाएगा। अब 19 का गुणा 9 में होगा, 19 9 क्या हो जाएगा? 171, और गुणा करेंगे हम 4 का। 4 7 28 को 8 2 बचा, 4 1 4 2। तो 3 डिस्काउंट देने के बाद इस सामान का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 684 रुपए। 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंकित मूल्य पता है 1500। हम अब क्या करेंगे? 20% डिस्काउंट, 100 में से 20 घटाएंगे, 4/5। 25% डिस्काउंट, 75/100 को क्या लिखे? यहाँ गुड़ी यही रहेगा अभी, 3/4। 10% डिस्काउंट, 9/10। 90/100 को क्या लिखेंगे? 9/10 लिखेंगे। कट करते हैं, 0 से 0, 5 से कट करेंगे 30 बार, 4 से 4 खत्म, 3 त्रिक के 9, 9 81, एक 0 बढ़ा दीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 810। अब अंकित मूल्य से आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या लागत मूल्य ज्ञात करना हो, ठीक है, तो जो आपका प्रिंटेड वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? अधिक रहता है। अब कह दे कि अंकित मूल्य से आप क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है? 600। तो आप डिस्काउंट किस पे दोगे? डिस्काउंट अंकित मूल्य पे ही दोगे। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 20% का। तो ऊपर में कितना लिख दो? 100 में से 20 घटा के। लाभ कितना मिल रहा है? 20% का। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है, इस लाभ को जोड़ दो 120। 40 से कट करोगे 2 बार, 40 से कट करोगे 3 बार, 3 से कट करेंगे 200, 200 का 2 में गुणा होगा, हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा, या वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपए। एक मेज का अंकित मूल्य या सूची मूल्य सेम ही होता है, 800 रुपए है। उससे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? इसी अंकित मूल्य पे। 25% डिस्काउंट है तो 100 में से 25 घटा के 75 लिखिए। कितना लाभ होता है? 20% का, तो नीचे यहाँ 120 लिखिए। अब कट करते हैं, 5 से 15 बार, 5 से 24 बार, 8 से 3 बार, 8 से 100 बार, 3 से कट करेंगे 5 बार, 5 और 100 का गुणा होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 500।
विक्रय मूल्य से जब अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, एक बार हम लोग अंकित मूल्य से तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन मान लीजिए हमको विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वस्तु छूट देकर बेची जा चुकी है, कितने रुपए में बेची जा चुकी है, 24 रुपए में। तो जितना प्रतिशत छूट दिया गया है अब वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 100 में से 20 घटाइए, नीचे लिखिए 80 और ऊपर आप क्या लिखेंगे 100। सॉल्व करेंगे, 20 बचे 20 चौके 4 से कट करेंगे 6 बार, 6 का 5 में गुणा होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना छूट है, पहला 20% 80 लिखिए, दूसरा 10% 90 और ऊपर आपका 100 और यहाँ भी 100। कट करिए, 0 0 इस डबल जीरो को हटा दीजिए, 8 से 8 एकम 8, 9 से कट करिए 12 बार, 12 में 100 का गुणा होगा 1200। यहाँ पे एक गलत हो गया है, ठीक है, इसने लड़के ने गलत टाइपिंग कर दिया है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, 1200 रुपए जो है अंकित मूल्य हो जाएंगे। मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। मतलब क्या किया जाएगा, मूल्य बढ़ा दिया जाएगा। जैसे किसी वस्तु का लागत मूल्य मान लो 100 रुपए है, तो उसका मूल्य बढ़ा के रख देंगे हम 150, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस पे छूट देंगे और फिर पूछेंगे कि हमें कितना लाभ हुआ। चलो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो, फार्मूला पे रख देते हैं। उसके क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के रखा गया, 20%, यानी 120 यहाँ लिख देते हैं, सॉरी 20 लिख देते हैं। लाभ प्लस डिस्काउंट कितना है 25 बटे नीचे क्या करिए, 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए 75 और गुणे कर दीजिए 100। सॉल्व करते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 60 बराबर 4 पी और प्लस 100। ये तो माइनस में आने लगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर। मान लीजिए हमारा अंकित मूल्य क्या है, सॉरी क्रय मूल्य क्या है, यानी कास्ट प्राइस क्या है 100 है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा प्रिंटेड वैल्यू, 20% बढ़ाकर यानी 120। अब उसे 25% की छूट, चलिए इस पे 25% का छूट देंगे तो क्या हो जाएगा 75 बटे 100, 3 बटे 4, 4 से कट करेंगे 30, 30 का 3 में गुणा हो जाएगा 90। 100 रुपए का चीज कितने में बिक रहा है, 90 रुपए में बिक रहा है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, 10% का क्या हो जाएगा, हानि होगा। कितने परसेंट का, 10% का हानि होगा। एक साइकिल का सूच उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मान लो क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 100, प्रिंटेड वैल्यू 10% अधिक है 110, 20% डिस्काउंट दे रहे हो आप, 110 गुणे 20% डिस्काउंट का मतलब 80 बटे 100, 4 बटे 5, 5 से कट करेंगे 22, 22 का 4 में गुणा करेंगे 88। 100 रुपए की चीज आप 88 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि होगा, 12% का हानि हो जाएगा। 100 में से 88 घटा दो, पता चल जाएगा कितना हानि हो रहा है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मान लीजिए कास्ट प्राइस 100 है, 100 है, तो इसका बेचने वाला मूल्य कितना हो जाएगा 140, सॉरी प्रिंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा 140। अब कह रहा है 25% छूट पे बिक रहा है, 140 गुणे 25% डिस्काउंट, 75 बटे 100 को क्या लिखेंगे 3 बटे 4, 4 से कट करेंगे 35,
35 का 3 में गुणा होगा 105। 100 रुपए का चीज 105 में बिका तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ा जाता है। क्या 35 में 17 को जोड़िए और नीचे में आप क्या करिए, डिस्काउंट को 100 में से घटा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 और गुणे कर दीजिए 100। बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 35 में 17 जोड़ेंगे 52 बटे 65 गुणे 100। 13 चौके 52, 13 पचे 65, 5 से कट करेंगे 20 बार। 20 का 4 में गुणा होगा हमारा 80% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। देखो 20 और 12 जोड़ दो तो यही जोड़ दो, 20 और 12 32। अब 100 में से डिस्काउंट घटा दो 80 और गुणे कर दो आप 100 का। 20 पचे 100, 20 चौक 80, 4 से कट करेंगे 8 बार। 8 का 5 में गुणा होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40%। समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न देखिए, कर है निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। जैसे आपका दो डिस्काउंट हो 10% और 20% का, तो यह किसके बराबर होगा। तो देखिए -10 -20, माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। इसको करेंगे तो -30 और यह कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा -28। तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 28% के बराबर। निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा 20% और 15%। -20 -15, माइनस और माइनस प्लस 20 प्लस 20 गुणे 15 बटे 100। एक गुणा रहेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 20 बचे 5 तिया क्या आ गया 3। ये कितना आ गया -35 और +3 कितना आएगा -32। इसका अर्थ हो गया हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न रहे तो पहले दो बट्टा एक साथ ले लीजिए, 10% और 20% ले लीजिए। -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा -30 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका -28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -28। अब इसको भी ले लीजिए साथ में, -28 और -30, माइनस और माइनस प्लस 28 गुणे 30 बटे 100। 0 से 0, 28 तिया 84 में 10 का भाग देंगे प्लस 8.4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे -58 आ जाएगा। -58 और प्लस 8.4 कितना हो जाएगा देखिए 8.4 8.4 49.6 हो जाएगा। -49.6 हमारा आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस छूट श्रेणी में सबसे अधिक समतुल्य है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, क्या सबसे बड़ा, तो देखो यहाँ पे क्या है 10% और 15% और 5%। तो 10% 15% 5%, 15% 10% 5%। नंबर सबका बराबर है, जोड़ने पे नहीं, नंबर देखो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 15 15 15। तो ये सभी क्या हो जाएगा समान हो जाएंगे। लेकिन मान लो यही हमारा क्या रहे, अगर एक हो जाए 20 और बाकी रहे 5 5, तो ए सबसे बड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, कह रहा है किसका समतुल्य बट्टा 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, सभी समान हो जाएंगे।
कह रहा है निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन सा ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद? 20। अच्छा देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे बड़ा नंबर कहां पे है, देखो जोड़ लो पहले 20 10 30 5 35, 15 दूनी 30 5 35, 10 10 20 15 35। तो सबसे बड़ा जो फायदेमंद हो जाएगा ना, यह वाला हो जाएगा। क्या? यह वाला। किसके लिए? ग्राहक के लिए। कैसे? देखिए 20 और 10 को करेंगे कितना आ जाएगा? 28% आ जाएगा। ये तो आप देखे ही हो, 20 और 10 को साथ में करते हैं। अब 28 और 5 को ले लेते हैं, -28 -5 और प्लस 28 गुणे 5/100, ये -33। 28 बचे 140/100 को क्या लिख सकते हैं? 1.4। ये कितना आ जाएगा? -31.6। हमारा पहला वाला क्या आ गया? -31.6। दूसरा वाला निकालते हैं, 15% 15%, यानी कि 30%। 15 15 हम 225, 2.25 घटा देंगे। 30 में से 2.25 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 27.75। 27.75 -5 उसको ले लिए, माइनस माइनस प्लस 27.75, और ये हमारा कितना हो जाएगा? गुणे 5 और बटे 100। तो अब देखो 5 का गुणा इसमें करेंगे, एक करेंगे कितना हो जाएगा? 27 5 32.75, और एक करेंगे तो 27 बचे मान लो 135। ये लगभग लगभग आपका कितना? 5 बचे 25 को 5 2 हासिल, 5 सते 35, 2 37 को 7 3 हासिल, 5 सते 35 3 38 को 8 3 हासिल, 5 दूनी 10 3 13। दशमलव इधर लगाएंगे 2 अंक पे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.3875। 1.3875, या इसको मान लो 1.438 मान लो, या 1.39 मान लो। अब इसमें से घटाओ, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1, एक कितना आ जाएगा? 31.36। तो इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्राहक के लिए कौन फायदेमंद होगा? मैं बता तो रहा हूं आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा? दुकानदार के लिए फायदेमंद हो जाएगा। कौन सा? ए वाला दुकानदार के लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे ना, इससे भी कम आएगा। तो दुकानदार के लिए फायदेमंद क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। और ग्राहक के लिए फायदेमंद कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, क्योंकि ग्राहक को तो ज्यादा छूट चाहिए और दुकानदार क्या चाहता है? हमको छूट कम देना पड़े। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा? देखो यहाँ 15 5 जोड़ने पे तो 20 है, लेकिन देखो आपका नंबर कहाँ पे सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे 15। तो यही हमारा किसके लिए फायदेमंद हो जाएगा? ग्राहक के लिए। एक ग्राहक के लिए फायदेमंद हो जाएगा। और सबसे छोटा छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे देखो 12 8 10 10, ये दुकानदार के लिए फायदेमंद हो जाएगा। एक किसके लिए फायदेमंद हो जाएगा? दुकानदार के लिए। अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे इतने रुपए में बेचा। यदि पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 720, पहला बट्टा 10% है, तो 9/10 लिख सकते हैं। दूसरा मान लेते हैं x है, तो 100 - x/100 बराबर 550.8। इतने में ही तो बिका है, तो इस 10 से इसको काट देते हैं, 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 72 गुणे 9, 100 - x बराबर 55080। ये चीज हो गया। 9 से कट करते हैं, 9 से 9 छक 54, फिर यहाँ पे क्या बचा? 1, 9 दूनी 18 0, फिर काटते हैं 72 से। 72 से कटेगा क्या? नहीं। 8 से, 8 सते 56,
8 से कट जाएगा, 8 नवा 72, 8 सते 56, 8 छक 48, 8 पचे 40, 9 से कटेगा क्या, 9 से भी कट जाएगा, 9 अठे 72, 9 पचे 45, 100 माइनस एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 85, एक्स को उधर ले जाएंगे और 100 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 85, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 15%, क्या आ जाएगा 15%। तो इस तरह से आपको करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, श्याम ने उसे 20% तथा इतना बट्टा 96 में खरीदा, सेम उसी तरह इसको करिएगा। छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 15% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो देखो क्रय मूल्य, प्रॉफिट किस पे चाहिए होगा, प्रॉफिट किस पे चाहिए आपको, इसी क्रय मूल्य पे चाहिए। कितना चाहिए 10%, तो 110 ऊपर लिखिए। कितना छूट दे रहा है 15% का, हमको लगता है यहाँ पे गलती कर दिया है, ठीक है 5% का छूट होता तो आसानी से लग जाता। 15% छूट देंगे तो कटेगा नहीं, ये 5% का छूट है, ठीक है इसको सही कर लीजिए। 5% का छूट है तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 में से 5 घटाएंगे 95। मैं जो टाइप करते हैं उनसे कहता हूं कि ऑप्शन गलत हो जाए, ए गलत हो जाए, लेकिन ए नहीं गलत होना चाहिए। लेकिन एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदता है, प्रॉफिट कितना चाहिए 12%, 112। छूट कितना है 8%, 100 में से 8 घटाएंगे 92, 92 से कट करेंगे 5 बार, 112 का 5 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 560। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। एक फर्नीचर 1740 की लागत से तैयार हुआ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप उसको करिएगा। जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, जैसे एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। आप जैसे जाते होंगे मॉल वॉल में देखते होंगे इतना खरीदो इतना मुफ्त पाओ, तो जितना मुफ्त में मिल रहा है उसको ऊपर लिखो और नीचे में इन दोनों को जोड़ के 8 और गुणे 100, 2 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 25% डिस्काउंट। एक दुकानदार 800 मूल्य निर्धारित वाली कुर्सी 10%, 15% के कर्मी बट्टे पर खरीदता है और ढुलाई आदि पर 28 रुपए व्यय करता है, उसे वह 800 रुपए में बेचा हो तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए 800 पे 2 डिस्काउंट, 10% और 15% का, यानी 10% का मतलब 9/10, 15% का मतलब 85/100 को क्या लिखेंगे 17/20, 0 0 0 0 2 से कट करेंगे 4 बार, 17 चौका 68 और गुणे 9, 9 अठे 72 को 2, 7 बचा, 9 छक 54 और 7 61। अब कह रहा है 28 रुपए ढुलाई पे व्यय किया, तो 612 में 28 जोड़ देंगे, यानी कुल लागत इसका पड़ गया 640 और बेचा कितने में 800 रुपए में, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया 160 रुपए का। लागत कितना है 640, गुणे 100 करेंगे, 0 से 0, 16 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25%। एक फर्नीचर की कीमत 3000 है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 3000 है, यानी पहले कितना कम किया जाता है 20% कम किया जाता है, तो 80/100 को क्या लिखेंगे 4/5। अब 10% की वृद्धि की जाती है, 110/100 को क्या लिखेंगे 11/10, 0 से 0, 5 से कट करेंगे 60 बार, 0 लिख देंगे, 6 चौक 24 गुणे 11, 11 चौक 11 दूनी 22, 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2640। 1000 अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30% या 20-20-10 पर उपलब्ध है, लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। तो देखो इन दोनों का अंतर पता कर लेते हैं। 1000
पहला देखते हैं 10% यानी 9/10, 9/10, 30% डिस्काउंट 70/100 को क्या लिखेंगे 7/10, 9981 और गुड़े आपका 7, 7 एकम 7, 7/56। दूसरा वस्तु देखते हैं 1000 गुड़े 20%, 4/5, गुड़े 4/5, गुड़े 10% डिस्काउंट 9/10, 0 से 0, 5 पचे 25 से काटेंगे 4 बार, 4 चौक 16, चौका 64 और गुड़े 9 करेंगे, 9 चौक 36 को 6, 3 बचा, 9 छक 54, 3 57। अब हम 576 में से 567 घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 16 में से 7 जा 9, यानी हमारा कितने रुपए का बचत होगा 9 रुपए का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड, जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। 800 रुपए पे 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36%, 4% के क्रमागत छूट का अंतर, तो 800 पे 40% का छूट कितना हो जाएगा 40% का, छत्तीस परसेंट, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 64/100 गुड़े 96/100, 4 से 24, 4 से 25। अब बहुत गुणा करना पड़ेगा ये तो, 8 का 64 में 24 में, ठीक है। तो इसको आप गुणा करिएगा, ठीक है, इसको आप गुणा करिएगा, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको आप गुणा करिएगा दूसरा वाला, और दोनों को घटा देना है गुणा करके।